1795 में वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकस्टीन ने शरीर के अंगों और बिजली से एक इंसान बनाया। हालांकि विक्टर अपनी ही रचना से भयभीत हो जाता है और उसे नदी में फेंकने से पहले उसे मम्मी की तरह लपेट देता है। जीव जीवित रहने के लिए काफी मजबूत है और बदला लेने के लिए भूखा नदी से बाहर आता है। वह विक्टर के घर लौटता है और आंख के बदले आंख कहकर उसकी पत्नी की हत्या कर देता है। इसके बाद जीव सुदूर उत्तर की ओर चला जाता है क्योंकि वह कम तापमान के प्रति प्रतिरोधी होता है। विक्टर अपना बदला लेने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वह उससे नफरत करता है, प्राणी विक्टर को पारिवारिक कब्रिस्तान में उचित तरीके से दफनाने का फैसला करता है। जब वह काम कर रहा होता है तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि कुछ राक्षस उसे घूर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्राणी उनके साथ आए, लेकिन इसके बजाय वह उनसे लड़ता है। कुछ संघर्ष के बाद जीव को एक समाधि में फेंक दिया जाता है, जहां एक राक्षस उसका गला पकड़कर उसे दबा देता है। खुद का बचाव करने के लिए बेताब प्राणी एक अजीब प्रतीक के साथ एक कब्र चिन्ह पकड़ लेता है और दानव पर चाकू से वार करता है, जिससे वह आग की लपटों में घिर जाता है। उस क्षण एक पत्थर का गार्गोयल कब्र की ओर देखता है और अपनी आंखें खोलकर प्रकट करता है कि वह जीवित है। जल्द ही गार्गोयल्स का एक झुंड आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि जीव राक्षसों से लड़ना जारी रखता है। दुर्भाग्य से वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता और बेहोश हो जाता है, इसलिए एक राक्षस उसके चेहरे पर लात मारना शुरू कर देता है। हालांकि दानव उसे नहीं मारेगा। उसने कहा कि उन्हें नबेरियस नामक किसी व्यक्ति के लिए उसे जीवित चाहिए। अचानक गार्गोयल आते हैं और राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वे सभी पवित्र हथियारों के इस्तेमाल से जलने लगते हैं। एक एक करके सभी राक्षस आग की लपटों में घिरते चले गए जब तक कि एक भी नहीं बचा। फिर गार्गोयल्स ओफिर और केजिया अपना मानव रूप लेते हैं और प्राणी का निरीक्षण करते हैं। यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह विशेष है क्योंकि वह एक राक्षस के हमले से बचने में सक्षम था। ओफिर अधूरी कब्र की जांच करता है और विक्टर के शरीर से उसे उसकी पत्रिका मिलती है। क्षण भर बाद प्राणी ओपीर और केजिया के साथ एक अजीब कमरे में फर्श पर जंजीरों से बंधा हुआ उठता है। उसी समय गार्गोयल रानी लियोनोर और उसका रक्षक गिदोन अंदर आते हैं और गिदोन तुरंत उस प्राणी को मार डालने के लिए कहता है। जीव अपनी बेड़ियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, इसलिए केजिया और ओपीर उसे अपने खंजर से रोकते हैं। जब वे समझाते हैं कि राक्षस प्राणी को चाहते थे, तो गिदोन सोचता है कि यह उसे मारने का अधिक कारण है, लेकिन लियोनोर उसे रोकता है और प्राणी की आंखों को देखता है। वह बता सकती है कि वह राक्षस से ज्यादा इंसान है और उसका नाम एडम रखने का फैसला करती है। फिर अंततः उसे मुक्त कर दिया गया और गिरजाघर के चारों ओर दिखाया गया। लियोनोर बताते हैं कि एडम पर डार्क प्रिंस नबेरियस की कमान के तहत राक्षसों द्वारा हमला किया गया था और गार्गोयल ऑर्डर महान महादूत माइकल द्वारा बनाया गया था। राक्षसों से लड़ना और उन्हें मानवता को नष्ट करने से रोकना उनका पवित्र कर्तव्य है। इसके बाद लियोनोर ने एडम को अपनी सुरक्षा के लिए उनके साथ रहने के लिए कहा, लेकिन एडम ने उस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे उसे कोई सरोकार नहीं था। अभी भी एडम की रक्षा करना चाहते हैं। ओपीर और केजिया उसे हथियार कक्ष में ले जाते हैं। जबकि एडम एक हथियार उठाता है, गार्गोयल बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। केवल धन्य वस्तुएं ही राक्षसों को चोट पहुंचा सकती हैं, जिनमें पवित्र जल और क्रूज भी शामिल है। किसी भी चीज को गार्गोयल क्रम के धन्य प्रतीक के साथ चिन्हित करके पवित्र बनाया जा सकता है। जब एक राक्षस मारा जाता है तो उसकी आत्मा नरक में चली जाती है, जहां वह अनंत काल तक फंसी रहती है। दूसरी ओर गार्गोयल मरने के बाद ऊपर चढ़ जाते हैं और केवल वे जीव जिनमें आत्मा नहीं होती उन्हें मार सकते हैं। विभिन्न हथियारों के एक समूह का परीक्षण करने के बाद एडम को वह हथियार मिल जाता है जो उसके लिए उपयुक्त होता है और कैथेड्रल छोड़ देता है। इस बीच लियोनोर गिदोन को विक्टर की पत्रिका को तिजोरी में छिपाने का आदेश देता है। इसके बाद एडम दुनिया भर में भटकना शुरू कर देता है और सैकड़ों साल बीत जाते हैं, लेकिन वह कभी बूढ़ा नहीं होता। राक्षस उसे खोजते रहते हैं और उस पर हमला करते रहते हैं, इसलिए उसे उनसे लड़ने और उन्हें जल्दी से मारने का तरीका सीखने में बहुत अनुभव मिलता है। वह यह भी सीखता है कि प्रत्याशा में जाल कैसे बिछाया जाता है। एक उंगली उठाए बिना राक्षसों को जला दिया जाता है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कहीं भी जाए, राक्षस उसे ढूंढ ही लेते हैं, इसलिए उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह शहर लौटने का फैसला करता है और हर जगह आधुनिक रोशनी देखकर हैरान हो जाता है कि यह कितना बदल गया है। अपनी समस्याओं का स्रोत खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, एडम एक क्लब में प्रवेश करता है और एक मेज पर एक विशिष्ट व्यक्ति को पाता है
जिसके बाद वह क्लब से बाहर चला जाता है। एक अंधेरी गली में एडम पर छाया में छिपे एक राक्षस द्वारा अचानक हमला किया जाता है, लेकिन एडम तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उसे एक दीवार से चिपका देता है और उससे पूछता है कि नबेरियस को कहाँ खोजा जाए। उसी समय एक पुलिस वाला आता है, इसलिए एडम राक्षस को ढाल के रूप में उपयोग करता है। हालांकि दानव तुरंत खुद को एडम की पकड़ से मुक्त कर लेता है, उसके हथियार को तोड़ देता है और फिर कुछ ही सेकंड में पुलिस वाले को मार डालता है। फिर 2 और राक्षस प्रकट होते हैं और एडम अपने अनुभव की बदौलत उन्हें अविश्वसनीय रूप से तेजी से नीचे गिरा देता है। पहला दानव भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एडम उसका पीछा करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जब वह एक दीवार पर चढ़ जाता है तो भी उसका पीछा करता है। जब एडम इमारत के शीर्ष पर पहुँचता है तो दानव कूदकर भाग जाता है। एडम उसका पीछा करना जारी रखना चाहता है, हालांकि एक गार्गोयल अचानक झपट्टा मारता है और उसे दूर ले जाता है। इस बीच एक रहस्यमय लैब में वैज्ञानिक टेरा और कार्ल एक खास प्रयोग कर रहे हैं। एक मरे हुए चूहे को एक बड़ी मशीन से चिपका दिया जाता है और जब वे उसे सक्रिय करते हैं तो चूहे में ऐंठन शुरू हो जाती है। फिर उसके दिल की धड़कन कार्डियक अरेस्ट के बिंदु तक बढ़ जाती है। जल्द ही मशीन बंद हो जाती है क्योंकि इसे अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था, लेकिन कार्ल खुश हैं कि कम से कम कुछ सेकंड के लिए उनकी धड़कनें तेज हो गईं। यह सब परियोजना के लाभार्थी द्वारा देखा जा रहा है जो नबेरियस निकला। उसी क्षण वह राक्षस आता है जिससे एडम अभी लड़ा था और कहानी का अतिरंजित संस्करण साझा करता है। नबेरियस झूठ को समझ जाता है और इसके लिए उस पर प्रहार करता है। बाहर एक राक्षस देखता है कि गार्गोयल एडम को कैथेड्रल में ले जाता है। वे एक खिड़की से प्रवेश करते हैं और गार्गोयल ओफिर होने का खुलासा करते हुए अपने मानव रूप में लौट आता है। अधिक गार्गोयल छाया से बाहर आते हैं और एडम को उसकी बाहों और पैरों से पकड़कर हवा में उठा लेते हैं, जहां गिदोन उसकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर रखता है। बाद में एडम को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और लियोनोर उसे याद दिलाने के लिए अंदर आता है कि उनका युद्ध छाया में लड़ा जाना चाहिए। गिदोन बताते हैं कि एडम की लापरवाही के कारण मानव पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और वह और लियोनोर सहमत हैं कि एडम को बंद रखना सबसे अच्छा है। गुस्से में एडम ने लियोनोर से कहा कि वह नबेरियस से बेहतर नहीं है, जिससे उसका चेहरा एक सेकंड के लिए गार्गोयल जैसा हो गया। नबेरियस वापस आकर उसने अपने राक्षसों को एडम को जीवित करने का आदेश दिया। राक्षसों का झुंड सड़कों से होकर गिरजाघर की ओर बढ़ता है, जबकि गार्गोयल उन्हें अपने स्थान से देखते रहते हैं। एक बार जब राक्षस काफी करीब आ जाते हैं तो गार्गोयल अपना हमला शुरू कर देते हैं। एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है क्योंकि गार्गोयल एक एक करके राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वे बिना किसी दया के आग की लपटों में घिर जाते हैं। हालांकि यह केवल एक ध्यान भटकाने वाला साबित होता है। दानव ज़्यूरियल हजारों जानवरों के साथ ऊंची इमारतों के शीर्ष पर छिपा हुआ है और जल्द ही वे गिरजाघर की ओर भी बढ़ते हैं। जल्द ही गार्गोयल्स पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें भी मारना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही उनके शरीर ऊपर चढ़ते हैं तो नीली रोशनी स्वर्ग की ओर चमकती हुई दिखाई देती है। गिदोन ओफिर और केजिया को एडम को सुरक्षित करने के लिए कहता है, फिर कैथेड्रल में प्रवेश करने वाले राक्षसों से लड़ने के लिए अपने 3 हथियारों के साथ एक युद्ध कुल्हाड़ी बनाता है। भीड़ अपने हमले में क्रूर होती है क्योंकि वे इमारत में घुस जाते हैं, लेकिन गिदोन और 2 अन्य गार्गोयल सबसे मूल्यवान योद्धा हैं और महान शक्ति के साथ लड़ते हैं। कुशल कौशल के साथ राक्षस के बाद राक्षस को मारते हैं। गिदोन भी भीड़ को विभाजित करने के लिए एक खुली खिड़की के माध्यम से राक्षसों के एक समूह को बाहर निकालता है और उनके पीछे कूदता है क्योंकि वह अपने गार्गोयल रूप में बदल जाता है। इस बीच ओफिर और केजिया एडम की रक्षा करते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर वे जीतना चाहते हैं तो उन्हें भी लड़ना चाहिए। ओफिर अनिच्छा से उसे छोड़ देता है और उसे एक हथियार देता है जैसे ही राक्षस दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करते हैं। चूंकि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, एडम दरवाजा तोड़ देता है और इसे ढाल के रूप में उपयोग करता है जब वह भीड़ के माध्यम से हमला करता है। ओफिर और केजिया उसके ठीक पीछे हैं। जो भी दानव एडम चूक जाता है उसे मार देते हैं। दुख की बात है कि केजिया को पीछे से मारा जाता है और दर्द से लकवाग्रस्त होकर उसे यह देखना पड़ता है कि ओपीर को भी कैसे मारा जाता है और मार दिया जाता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और घंटी बजती है, गिदोन युद्ध के मैदान को देखने के लिए कैथेड्रल के शीर्ष पर खड़ा होता है। यह देखते हुए कि कैसे उसके लोगों का नरसंहार किया गया, वह दहाड़ता है और झपट्टा मारकर उसके रास्ते में आने की हिम्मत करने वाले किसी भी राक्षस को काट देता है। जल्द ही राक्षस भागने लगते हैं और बचे हुए गार्गोयल गुस्से से उनका पीछा करते हैं। अंदर
एडम केजिया के घाव की जांच करता है, लेकिन वह मदद नहीं चाहती। वह और ओपीर एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर भी आदेश के नियमों के कारण संबंध नहीं बना सके। हालांकि स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। एडम केजिया को चढ़ते और दूसरी तरफ ओपीर के साथ फिर से मिलते हुए देखता है। फिर एडम पीछे छूट गए राक्षस से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जबकि लियोनोर अपने गार्डों को दूसरों की मदद करने के लिए कहता है। अचानक एक दानव खिड़की से बाहर आता है और लियोनोर का अपहरण करने से पहले उस पर हमला करता है, जबकि एडम को पता चलता है कि पूरी लड़ाई गिदोन और गार्डों को लुभाने के लिए ध्यान भटकाने वाली थी, जिससे लियोनोर असुरक्षित हो गया। बाद में गार्गोयल्स पकड़े गए राक्षस के साथ वापस आते हैं और एडम उसे लियोनोर के स्थान को कबूल करने के लिए मुक्का मारना शुरू कर देता है। पहले तो राक्षस ने बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए एडम ने उसे पवित्र जल के फव्वारे में फेंकने की धमकी दी, जिससे राक्षस पहले से ही धुआं छोड़ रहा था। हताश होकर दानव ने खुलासा किया कि ज़्यूरियल चाहता है कि गिदोन एडम को लाए और उसे लियोनोर से बदल दे। फिर एडम ने पवित्र जल का उपयोग करके राक्षस को मार डाला और गिरजाघर छोड़ दिया। जब गिदोन लौटता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, तो वह तिजोरी की ओर भागता है, अन्य गार्गोयल की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कि वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना नियमों के विरुद्ध है। गिदोन विक्टर की पत्रिका लेता है और भगवान से क्षमा मांगता है। कुछ क्षण बाद गिदोन उस इमारत में पहुंचता है जहां ज़्यूरियल ने लियोनोर को बंधक बना रखा है। एडम भी आता है, लेकिन वह खुद को दिखाने के बजाय छिप जाता है। जैसे ही कमरा राक्षसों से भरने लगता है, गिदोन अपनी रानी के बदले में पत्रिका की पेशकश करता है। ऐसा न करने के उसके आदेशों की अनदेखी करता है। जनरल ज़्यूरियल के पैरों पर गिरा दिया जाता है और जैसे ही ज़्यूरियल उसे लेने के लिए लियोनोर को छोड़ता है, गिदोन उसे उठा लेता है और छत के छेद से उड़ जाता है। उस समय एडम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए ज़्यूरियल पत्रिका लेकर भाग जाता है, जबकि राक्षस एडम पर हमला करते हैं। एक बार फिर यह उसके लिए बहुत आसान लड़ाई है और वह ज़्यूरियल के पीछे जाने से पहले कुछ ही मिनटों में उन सभी को मार देता है जो दूसरी इमारत में पहुंचता है और एक कीकार्ड का उपयोग करके लिफ्ट में प्रवेश करता है। एडम तुरंत पास के एक राक्षस को मार देता है और पीछा जारी रखने के लिए उसका कीकार्ड ले लेता है। जल्द ही ज़्यूरियल नेबेरियस को ढूंढ लेता है और उसे पत्रिका देता है, जबकि पास के वैज्ञानिक मोलोकाई एक मृत शरीर के साथ प्रयोग करते हैं। उसके माथे पर एक राक्षसी चिन्ह बनाते हैं। ज़्यूरियल और नेबेरियस के जाने के बाद एडम भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है और पीछे के कमरे की जांच करने से पहले मोलोकाई को देखता है, जहां वह कैप्सूल में हजारों शवों को पुनः जीवित होने की प्रतीक्षा में देखकर चौंक जाता है। इसके बाद नेबेरियस पत्रिका को कार्ल और टेरा के पास लाता है, जो इसे पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि विक्टर ने बिजली उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिक ईल का उपयोग किया था, जिससे यह प्राणी बना। एडम के अस्तित्व में दौड़ती ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए उसे मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। एडम इधर उधर छिपना जारी रखता है और अवलोकन कक्ष ढूंढता है। वह टेरा को पत्रिका के साथ देखता है और तुरंत कांच को तोड़कर उसके ठीक सामने प्रयोगशाला में पहुंच जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, भयभीत टेरा एडम को पत्रिका देती है। अचानक गार्ड भी प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं, इसलिए एडम पीछे हट जाता है। हालांकि नेबेरियस बीच में आता है और गार्डों को एडम के पास जाने से पहले रुकने के लिए कहता है और उसे उत्तर की खोज में शामिल होने के लिए कहता है। जब नेबेरियस उसे छूने की कोशिश करता है, तो एडम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे नेबेरियस की आंखें चमकने लगती हैं। ज़्यूरियल तुरंत अपने मालिक का बचाव करने आता है, इसलिए एडम खिड़की से कूदकर भाग जाता है। उसकी ताकत उसे जमीन से गुजरने और चलती मेट्रो ट्रेन पर उतरने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए वह उस पर तब तक लुढ़कता रहता है जब तक कि वह एक खुले स्थान से नहीं गुजर जाता है और गिरने से बचने के लिए उसे पकड़ लेता है। फिर एडम बैठता है और जनरल पलटना शुरू कर देता है। हालांकि अपने प्रयोगों के लिए विक्टर के औचित्य को पढ़ने और अपना चेहरा देखने से वह परेशान हो गया, इसलिए उसने पत्रिका बंद कर दी। इस बीच नेबेरियस ने टेरा को आराम करने के लिए घर जाने के लिए कहा, यह सोचकर कि एडम पत्रिका को समझने में मदद करने के लिए उसके पास जाएगा। उसकी भविष्यवाणी सही है और जल्द ही एडम शहर में टेरा का पीछा कर रहा है। आखिरकार उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और छिपने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी एडम उसके पीछे आ जाता है। वह उसका मुंह बंद कर देता है और वादा करता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, फिर उसे रिहा कर देगा और उसे अपने साथ आने के लिए कहेगा। टेरा एडम का पीछा करती है, जबकि वह उसे राक्षसों और गार्गोयल्स के बीच युद्ध के बारे में बताता है। वे उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं और जब एडम दरवाजे को लात मारता है, तो शोर ज़्यूरियल को सुनाई देता है। तब एडम बताता है कि नेबेरियस विक्टर के तरीकों को सीखना चाहता है
ताकि उसके जैसे शक्तिशाली प्राणियों की सेना बना सके। टेरा को उस पर विश्वास करने में परेशानी हो रही है, लेकिन उसी क्षण ज़्यूरियल प्रकट होता है, अपने राक्षसी रूप को प्रकट करता है और कहानी को साबित करता है। एक बहुत ही तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है और एडम को मचान से नीचे गिरा दिया जाता है। ज़्यूरियल उसके पीछे गोता लगाता है और एडम के गले पर अपना हथियार रखता है। एडम स्वीकार करता है कि उसने शवों को देखा है और बताया है कि वे उन्हें कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हालांकि ज़्यूरियल बताते हैं कि वे उन्हें अपने पास रखने के लिए नरक से राक्षसी आत्माओं को लाएंगे। यह आसान होगा क्योंकि उन शरीरों में आदम की तरह कोई आत्मा नहीं है। फिर ज़्यूरियल पत्रिका लेता है और घोषणा करता है कि इसके लिए धन्यवाद, उसे एडम को जीवित नहीं चाहिए। इससे पहले कि वह हमला कर सके, टेरा बाहर आती है और दिखावा करती है कि उसे प्रयोग को सफल बनाने के लिए एडम को जीवित चाहिए। जबकि ज़्यूरियल उसके स्पष्टीकरण से विचलित हो जाता है। एडम एक छिपा हुआ चाकू निकालता है और ज़्यूरियल पर वार करता है, जिससे वह जल जाता है। आग की लपटें जनरल तक पहुंचने ही वाली थीं, लेकिन टेरा ने समय रहते उसे पकड़ लिया। बाद में दोनों एडम के ठिकाने पर लौटते हैं, जहां टेरा एडम के घावों की देखभाल करती है और उसे बताती है कि वह केवल एक राक्षस है यदि वह एक राक्षस की तरह व्यवहार करता है। फिर एडम आराम करने के लिए सो जाता है और टेरा इस अवसर का उपयोग पत्रिका पढ़ने के लिए करती है। जब एडम जागता है तो टेरा घोषणा करती है कि वह विक्टर के तरीकों को दोहराने के लिए पर्याप्त पढ़ चुकी है और एडम के लिए एक साथी बनाने के विक्टर के वादे को पूरा करना चाहती है। उसी समय कार्ल टेरा के फोन पर कॉल करता है और वे बाद में मिलने के लिए सहमत होते हैं। दुर्भाग्य से कार्ल पर नबेरियस के गार्ड नजर रख रहे हैं, जो सब कुछ सुन रहे हैं। फिर टेरा चली जाती है और एडम से कहती है कि वह उसका पीछा न करे, इसलिए वह उसे अपना खंजर दे देता है। जब टेरा मिलन स्थल पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कार्ल को उसके लिए जाल में फंसाया गया था। टेरा खुद को बचाने के लिए खंजर का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे निहत्था कर देता है। इस बीच एडम कैथेड्रल जाता है और गार्गोयल उसे तुरंत रोक लेते हैं, जो उसे लियोनोर से मिलने ले जाते हैं। एडम उसे शवों के साथ नबेरियस की योजना के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वह यह भी स्वीकार करता है कि अब उसकी सुरक्षा के लिए कोई है। लियोनोर एडम और टेरा को सुरक्षा देने के लिए सहमत हो जाता है, इसलिए एडम उसकी तलाश में निकल जाता है। जैसे ही वह नजरों से ओझल हो जाता है, लियोनोर गिदोन से कहता है कि वह एडम का पीछा करे और पत्रिका वापस पाने के बाद उसे मार डाले। जैसे ही एडम एक गली से गुजरता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे सतर्क कर देती है। वह एक इमारत में प्रवेश करता है और आगे बढ़ने से पहले एक आपातकालीन कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो उसे फर्श पर जनरल मिलता है और टेरा नजर नहीं आता। अचानक उसे दर्पण में कुछ दिखाई देता है और गिदोन अचानक दीवार से टकराकर उसे गिरा देता है। जब गिदोन फिर से उस पर हमला करता है तो वह दरवाजे से उड़ जाता है और लगभग छेद से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह उसे पकड़ने और गिरने से रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करता है। गिदोन कुल्हाड़ी मारने आता है और एडम वैसे भी गिर जाता है, लेकिन ठीक समय पर फर्श पर टिक जाता है। जैसे ही वह वापस ऊपर चढ़ता है, वह गिदोन को नहीं देख पाता है, जो अब एडम से टकराने से पहले इमारत के चारों ओर उड़ रहा है। फिर गिदोन एडम को गर्दन से पकड़ लेता है, एक के बाद एक दीवार पर पटकता है जब तक कि छत उनके पीछे नहीं गिर जाती। आखिरकार वे इसे बाहर कर देते हैं और गिदोन एडम को रिहा कर देता है ताकि वह अपनी कुल्हाड़ी घुमा सके। हालांकि एडम कार पर चढ़ने से पहले उसे हथियाने में कामयाब हो जाता है। गिदोन उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अचानक उसे दर्द महसूस होता है और पता चलता है कि उसे अपने ही हथियार से मारा गया है। एडम उसे याद दिलाता है कि उसके पास कोई आत्मा नहीं है और गिदोन मर जाता है क्योंकि नीली रोशनी उसे ऊपर उठाती है। प्रकाश देखकर दो गार्गोयल मौके पर भागते हैं, लेकिन उन्हें केवल गिदोन के कपड़े मिलते हैं, जिन्हें वे लियोनोर ले जाते हैं। प्रयोगशाला में टेरा नेबेरियस की मदद करने से इनकार कर देती है, इसलिए वह कार्ल को सहयोग करने के लिए मार डालता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर टेरा कार्ल को मशीन से जोड़ती है और उसे पुनर्जीवित करने के लिए अपने नए ज्ञान का उपयोग करती है। वह जो कुछ भी करती है उसकी नकल मोलोकाई द्वारा की जाती है, जो अपने शरीरों के संग्रह को फिर से जीवंत करना शुरू कर देता है। स्क्रीन पर प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कुछ समय लगेगा। इस बीच एडम को वह चाकू मिल गया जिसे टेरा ने गिरा दिया था। क्रोधित होकर उसने पत्रिका को आग में फेंक दिया, फिर वह गिरजाघर की ओर चला गया। वह गार्गोयल्स को देखने के लिए अपने हाथ हवा में उठाता है और गार्गोयल्स को उसका पीछा करने के लिए ताना देते हुए चला जाता है।
लियोनोर और उसके योद्धा तुरंत उसके पीछे चले जाते हैं और जब एक गार्गोयल हमला करता है तो एडम उस पर मुक्का मारता है, जिससे वह एक कार से टकरा जाती है। लियोनोर के आदेश पर एडम के पीछे और भी गार्गोयल उड़ने लगते हैं, इसलिए वह नबेरियस की प्रयोगशाला की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। जब एक गार्गोयल हमला करने के लिए काफी करीब पहुंच जाता है तो एडम उसे पकड़ लेता है और वे गेट से टकरा जाते हैं। सुरक्षाकर्मियों को जल्द ही उनकी उपस्थिति का पता चल जाता है और राक्षसों की एक भीड़ लड़ने के लिए सामने आती है। एडम ने उन्हें एक एक करके जलाना शुरू कर दिया क्योंकि लियोनोर को एहसास हुआ कि वह उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया था। जब एक गार्ड एडम तक पहुँचने की कोशिश करता है तो एक गार्गोयल गोता लगाता है और उसे मारने के लिए हवा में खींच लेता है। फिर अन्य गार्गोयल लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, बिना दया के राक्षसों को मारते हैं क्योंकि वे लड़ाई को शुद्ध नरसंहार में बदल देते हैं। जबकि लियोनोर मोलोकाई को एक छिपे हुए प्रवेश द्वार से भागते हुए देखता है, एडम प्रयोगशाला में जाता है और नबेरियस को पाता है, जो उसके राक्षस रूप को प्रकट करता है। जबकि नबेरियस का ध्यान भटकता है, टेरा मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पहुंच अस्वीकार कर दी जाती है। यह देखते हुए नबेरियस ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे मशीन की ओर फेंक दिया, जो बिजली फेंक रही थी। एडम तुरंत उसे पकड़ लेता है और इस प्रक्रिया में उसका शरीर मशीन से टकरा जाता है, जिससे उसे करंट लग जाता है। कुछ सेकंड तक तड़पने के बाद एडम टेरा को गिरा देता है और फर्श पर गिर जाता है। इस बीच लियोनोर और कुछ गार्गोयल मोलोकाई की प्रयोगशाला के अंदर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सभी शव और स्क्रीन दिखाई देते हैं, जो दर्शाते हैं कि पुनर्जीवन प्रक्रिया 40% पूरी हो चुकी है। उसी समय नबेरियस एडम को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह जानता है कि उसे एक आत्मा चाहिए, इसलिए वह एडम के माथे पर एक राक्षसी प्रतीक बनाता है और आत्माओं को नरक से बुलाना शुरू कर देता है। छिपी हुई प्रयोगशाला में कंप्यूटर 92% दिखाता है क्योंकि राक्षस आत्माएं शरीरों में अपना रास्ता बनाना शुरू कर देती हैं, जो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लियोनोर ने अपने योद्धाओं को यह सब नष्ट करने का आदेश दिया, इसलिए उन्होंने संरचना को नष्ट करना और शवों को नष्ट करना शुरू कर दिया। आत्माओं में से एक 100% शरीर तक पहुंचने में सफल हो जाती है और चीख की जगह एक राक्षस ले लेता है, हालांकि लियोनोर इसे कुछ ही सेकंड में मार देता है। एक दानव आत्मा सभी शरीरों को चकमा देती है और ऊपर की ओर उड़ती रहती है जब तक कि वह एडम तक नहीं पहुंच जाती, जिससे वह चिल्लाने लगता है क्योंकि वह उसके चारों ओर खुद को लपेट लेती है। नबेरियस एडम को गिरा देता है और दानव जीवन में उसका स्वागत करता है, हालांकि एडम ऊपर देखता है और कब्जे से अप्रभावित रहते हुए अपने माथे पर लगे प्रतीक को मिटा देता है। इसका मतलब है कि एडम के पास एक आत्मा है। फिर एडम एक नुकीली वस्तु उठाता है और नबेरियस की छाती पर धने गार्गोयल का निशान बनाने के लिए कुछ कट लगाता है, जिससे वह आग की लपटों में घिर जाता है। इस विस्फोट से पूरी इमारत ढहने लगती है और गार्गोयल उड़ जाते हैं, जबकि एडम टेरा के गिरने से ठीक पहले उसकी ओर बढ़ता है। धधकती आग का गोला, जो कि नबेरियस की आत्मा है, भी नीचे आता है और लियोनोर सीधे उस पर हमला करता है। बाहर गार्गोयल पूरी इमारत को जमीन में धंसते हुए देख रहे हैं। उनमें से एक उसकी ओर उड़ता है और आग के गोले को नरक की ओर जाते हुए देखता है। उस समय लियोनोर एडम और टेरा दोनों को लेकर बाहर उड़ती है, जबकि उसके योद्धा उसका पीछा करते हैं। एक बार जब वे गिरजाघर लौटते हैं तो लियोनोर एडम को बताता है कि उसे अपना उच्च उद्देश्य मिल गया है। बाद में एडम ने फैसला किया कि वह आखिरकार मानवता के लिए लड़ेगा और अपने पिता का नाम लेता है, फ्रैंकस्टीन।